आप सभी विद्यार्थियों का इस चैनल पर हार्दिक स्वागत है। इस टॉपिक में यूपी बोर्ड क्लास टेंथ के फिजिक्स के चैप्टर नंबर 1 यानी चैप्टर 1, जिसका नाम है प्रकाश के सभी महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नों को बहुत ही आसान तरीके से समझेंगे। वे बच्चे जो इस चैनल पर नए हो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पर आपकी तैयारी बहुत ही अच्छे से करवाई जा रही है। तो आइए बिना रुके हम इसे शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपका है, अवतल दर्पण द्वारा किसी वस्तु का सीधा व बड़ा प्रतिबिंब बनाने के लिए उसे रखना होगा। अवतल दर्पण द्वारा किसी वस्तु का सीधा व बड़ा प्रतिबिंब बनाने के लिए रखना होगा। तो सही आपका उत्तर होगा दर्पण के ध्रुव P और उसके फोकस दूरी F के बीच में। अगला है, समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। तो समतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वह अनंत होती है। अवतल दर्पण के फोकस और वक्रता केंद्र के बीच स्थित वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। अवतल दर्पण के फोकस और वक्रता केंद्र के बीच स्थित वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो वह जो वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वह उल्टा वास्तविक और बड़ा बनता है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। अगला है, किसी अवतल दर्पण द्वारा आभासी सीधा तथा आवर्धित प्रतिबिंब बनता है जब वस्तु की स्थिति होगी तो वह ध्रुव और फोकस के बीच में जब होगी तब ऐसी स्थिति बनेगी। अगला आपका प्रश्न है, समयुग्मी फोकस संभव है केवल उत्तल दर्पण में। फोकस दूरी F एवं वक्रता त्रिज्या R के बीच संबंध क्या है? यानी आप लोग इसका सूत्र जानते भी होंगे। तो F बराबर आपका होता है R/2। अगला प्रश्न है, एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 12 सेंटीमीटर है तो इसकी फोकस दूरी होगी। एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 12 सेंटीमीटर है तो इसकी फोकस दूरी होगी। तो इसकी जो फोकस दूरी होगी वह -6 सेंटीमीटर होगी। आठवां आपका प्रश्न है, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी -10 सेंटीमीटर है और दर्पण की वक्रता त्रिज्या होगी, यानी दर्पण की वक्रता त्रिज्या होगी तो वह आपका 20 सेंटीमीटर होगी। एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, दर्पण के उत्तल पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या होगी। तो इसका सही आपका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, 20 सेंटीमीटर। किसी 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु यदि रख दी जाए तो वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। तो वस्तु का जो प्रतिबिंब है वह दर्पण के वक्रता केंद्र पर बनेगा। एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 12 सेंटीमीटर है तो दर्पण के उत्तल पृष्ठ की त्रिज्या होगी वह 24 सेंटीमीटर होगी। किसी दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब सदैव वस्तु से छोटा, सीधा व काल्पनिक बनता है तो यह उत्तल दर्पण में केवल ये घटनाएं होती हैं। किसका दृष्टि क्षेत्र सबसे अधिक होता है? तो वह उत्तल दर्पण का होता है। दो माध्यमों के सीमा पृष्ठ पर एक प्रकाश किरण लंबवत आपतित होती है तो अपवर्तन कोण होगा 0। 15वां आपका प्रश्न पूछा है, यदि आपतन कोण 42 डिग्री तथा अपवर्तन कोण 13 डिग्री हो तब अपवर्तित किरण विचलित होती है। इसे आप लोग अच्छे से हल करेंगे और जो भी उत्तर आएगा उसको आप लिखेंगे। अगला है आपका प्रश्न 16वां आपका प्रश्न है, समतल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब का आवर्धन होता है। समतल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब का आवर्धन होता है तो इसका जो आवर्धन होता है वह आपका
जीरो होता है। अगला है, यदि वस्तु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक 3/2 हो तो कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक होगा। तो वायु का जो अपवर्तनांक आपका होगा वह 2/3 होगा। कांच का अपवर्तनांक अधिकतम होता है, कांच का अपवर्तनांक अधिकतम होता है, वह बैगनी रंग सबसे अधिक होता है। अनंत एवं उत्तल दर्पण के ध्रुव के बीच रखी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ और किस प्राकृत का होगा? कहाँ और किस प्राकृत का होगा? तो वह दर्पण के पीछे P एवं F के बीच आभासी एवं सीधा होगा। वायु में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड है। 3/2 अपवर्तनांक वाले कांच में प्रकाश की चाल होगी, तो इसमें प्रकाश की जो चाल आपकी होगी वह 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होगी। वायु में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ यानी 8 मीटर पर सेकंड है। तो जल अपवर्तनांक 4/3 है में प्रकाश की चाल होगी, तो इसमें प्रकाश की चाल आपकी 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होगा। आपका 22वां प्रश्न है, वायु में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड है, जबकि एक पदार्थ में इसकी चाल 1.5 × 10⁸ मीटर पर सेकंड हो जाती है। तो प्रकाश का अपवर्तनांक होगा, तो प्रकाश का जो अपवर्तनांक होगा वह 2 होगा। वायु के सापेक्ष जल तथा कांच के अपवर्तनांक क्रमशः 4/3 तथा 3/2 हैं। तो जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक होगा, तो जो कांच का अपवर्तनांक है वह 3/2 अब भागे 4/3 होगा। निम्नलिखित में से कौन लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त किया जा सकता है? निम्नलिखित में से कौन लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त किया जा सकता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो हम जल का भी यूज करते हैं, कांच का भी करते हैं, प्लास्टिक का करते हैं। सही उत्तर होगा इसमें से सभी। 25वां प्रश्न है, उत्तल लेंस के प्रकाशीय केंद्र तथा फोकस दूरी के बीच स्थित वस्तु का लेंस द्वारा प्रतिबिंब होगा। तो लेंस द्वारा जो प्रतिबिंब आपका होगा वह आभासी, बड़ा तथा सीधा होगा। किसी उत्तल लेंस से वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा और सीधा बनता है, जबकि वस्तु को रखा जाए, यदि उस वस्तु को रखा जाए, तो उस वस्तु को यदि हम रखेंगे तो लेंस के फोकस और प्रकाशीय केंद्र के बीच में होगा। 27वां प्रश्न, एक वस्तु उत्तल लेंस के सामने 2f दूरी पर है, तो लेंस से उसका प्रतिबिंब होगा। तो लेंस से उसका जो प्रतिबिंब होगा वह लेंस से 2f की दूरी पर होगा। किसी वस्तु तथा उसके प्रतिबिंब की लेंस के प्रकाशित केंद्र से दूरी क्रमशः 10 सेंटीमीटर 30 सेंटीमीटर है, तो वस्तु के प्रतिबिंब तथा वस्तु की लंबाई का अनुपात होगा। तो इसकी जो लंबाई का अनुपात होगा वह 1 से यानी 1 से अधिक होगा। अगला आपका प्रश्न है, उत्तल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब की प्रकृति है। उत्तल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब की प्रकृति है, तो वह आभासी और सीधा है। 0.4 मीटर फोकस दूरी के उत्तल लेंस से 0.4 मीटर की दूरी पर स्थित एक वास्तविक वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। एक वास्तविक वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, तो वह लेंस से 0.4 मीटर दूरी पर वस्तु की ओर बनेगा। एक लेंस से 0.2 मीटर दूर रखी वस्तु के आभासी प्रतिबिंब का आवर्धन 0.5 है, तो यह लेंस होगा। तो यह लेंस 0.2 मीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस होगा। अगला आपका प्रश्न है, एक लेंस की क्षमता +1d है, तो उसकी फोकस दूरी है। एक लेंस की क्षमता +1d है, तो उसकी फोकस दूरी है, तो उसकी जो फोकस दूरी आपकी होगी वह 100 यानी 100 सेंटीमीटर होगी। 34वां आपका प्रश्न, एक
उत्तल लेंस की फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर है, तो इसकी क्षमता होगी तो इसकी क्षमता होगी तो इसकी जो क्षमता होगी वह 4 होगी। किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी 2 मीटर है, तो लेंस की क्षमता होगी प्लस 0.5 डायोप्टर होगी। एक उत्तल लेंस की क्षमता 2 डायोप्टर है, तो इसकी फोकस दूरी होगी 50 सेंटीमीटर। 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता होगी 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता होगी, वह जो क्षमता होगी वह 2 डायोप्टर होगी। अगला आपका प्रश्न है 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल क्षमता है। 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल लेंस की क्षमता है, तो इसकी जो क्षमता है वह -2 डायोप्टर, यानी ए ऑप्शन नंबर सही है। एक व्यक्ति अपने चश्मे में 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस उपयोग करता है। इस लेंस की क्षमता है, तो इस लेंस की क्षमता +5 डायोप्टर होगी। -5 डायोप्टर क्षमता के लेंस की फोकस दूरी होगी -5 डायोप्टर क्षमता के लेंस की फोकस दूरी होगी, तो इसकी जो फोकस दूरी होगी -0.2 मीटर होगी। 41वां आपका प्रश्न है किसी उत्तल लेंस से बना प्रतिबिंब आभासी होगा। किसी उत्तल लेंस से बना प्रतिबिंब आभासी होगा कब? जब वस्तु फोकस और प्रकाशी केंद्र के बीच में बनेगा। निर्वात में प्रकाश की चाल होती है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यह। इसमें पूछा निर्वात में प्रकाश की चाल होती है, तो निर्वात में जो प्रकाश की आपकी चाल होती है वह 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। यह आपका प्रकाश का पूरे के पूरे ऑब्जेक्टिव प्रश्न है। और जो बच्चे चैनल पर नहीं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि बहुत ही अच्छे से तैयारी आपकी करवाई जा रही है। आप सभी विद्यार्थियों का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।